Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. In the previous video, we read about fiber to fabric, chapter number 3. Half chapter we have read, and in this video we will continue this chapter. And the last we read is about the jute, है ना, हमने जूट के बारे में पढ़ा था. Now we are going to read 3.4 spinning cotton yarn. Spinning यानी कि सूतना, यार्न को कैसे, कॉटन यार्न जो होते हैं, धागा जो होता है कॉटन का, उसको कैसे सूता जाता है, कैसे उससे क्या क्लोथ्स बनाया जाता है. यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ. आप कॉटन यार्न को खुद भी बना सकते हो हाथ से. एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. एक हाथ में आपको क्या करना है, कुछ कॉटन पकड़ना है. पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब से कुछ कॉटन आपको दूसरे हाथ में से खींचनी है. और इसी तरह से फिंगर्स, 4 फिंगर और दूसरे हाथ की मतलब हेल्प से आपको उसको खींच के एक धागे की तरह घुमाते हुए जाना है, ट्विस्ट करना है. और तो आप देखेंगे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज़ कॉल्ड स्पिनिंग. और एक तो मशीन के थ्रू होता है, दूसरा यही होता है कि आप हाथ से भी सूत सकते हैं. इसी को आप स्पिनिंग भी कहते हैं. इन दिस, यहाँ पे देख रहे होंगे आप चरखा में सूता जाता है. ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ पे क्या है, कॉटन लगाई हुई है और यहाँ से मशीन को घुमा रहा है और यहाँ से उसको धागे को खींच के इसमें लपेटेगा. ठीक है, ओके. फिर आगे है, इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म. वही जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे करके आप मशीन में करते हैं और कैसे आप हाथ से कर सकते हैं. थोड़ा थोड़ा करके, पतला पतला करके आपको कॉटन को खींचना पड़ता है और उसको ट्विस्ट करना होता है. ठीक है. अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड तकली. इसको आप तकली भी बोलते हैं. एक सिंपल डिवाइस आप जो यूज़ करते हैं हैंड के थ्रू, हैंड से हेल्प लेकर जो स्पिनिंग करते हैं, उसको आप तकली बोलते हैं. फिगर 3.10 में आपको दिया हुआ है. यहाँ पर आपके पास 3.9 है. 3.11 में देखेंगे, 3.11 में देखो. ठीक है, सॉरी 3.1 देखो. दिस इज़ कॉल्ड तकली. ये दिया हुआ ना फिगर आपके सामने, ये निडल जैसी शेप में. ओके, इसमें घुमाते हैं और यहाँ पे लपेटते हुए जाते हैं, उसको खींचता है वो फिर. एंड फिगर 3.11 में आप देखेंगे यूज़ ऑफ चरखा हो रहा है स्पिनिंग के लिए. गांधी जी के टाइम में ये बहुत यूज़ होता था. गांधी जी क्या थे, पॉपुलराइज बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. वो अपने कपड़ों को, खादी कपड़े पहनते थे तो इसी की हेल्प से वो अपने कपड़ों को सूतते थे. ही एनकरेज पीपल टू वियर. वो लोगों को क्या करते थे, एनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न टर्म्ड एज खादी. वो लोगों को ये एनकरेज करते थे कि खुद के हाथ से बनाए हुए कपड़े पहने, खादी के कपड़े पहने. एंड शर्न इम्पोर्टेड क्लोथ्स मेड इन द मिल्स और इन ऑफ ब्रिटेन मीन्स अंग्रेज़ों के टाइम में जो कपड़े बनते थे उनकी मिल्स में, उनके कपड़े ना खरीद कर खुद के बनाए हुए कपड़े खरीदें, ताकि क्या हो, आप ही का, इंडियन लोगों का ही फ़ायदा हो, ना कि ब्रिटेन का फ़ायदा हो. टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956. और इसी के चलते क्या हुआ था, लोगों ने गांधी जी के हेल्प से खादी जो हो गया था वो बहुत प्रमोट किया गया. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने भी क्या किया था, इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया संविधान में. एंड संविधान कर दिया था, एक क्या कहते हैं ना कि संविधान में लागू कर दिया और इसकी एक बॉडी बना दी, या ये कह लीजिए इसकी कंपनी बना दी, इंडस्ट्री बना दी. कब, 1956 में, ताकि लोग अपने ही देश से खरीद कर कपड़ा पहन सकें. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स. आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक. जब स्पिन कर लिए जाते हैं इन यार्न्स को,
इस फाइबर कंप्लीट कर दिया जाता है तो यार्न जो होते हैं वो फैब्रिक की फॉर्म में तैयार हो जाता है, पूरा एक कपड़ा तैयार हो जाता है। जब तैयार हो जाता है फैब्रिक तो फिर उसका क्या यूज़ होता है, उसका कपड़े बनाने में यूज़ होता है। अब है 3.5 यार्न टू फैब्रिक। यार्न से कैसे फैब्रिक बनता है। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। बहुत तरीके हैं यार्न से कैसे फैब्रिक बनाया जाता है। एंड द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। और जो दो तरीके वो हैं वीविंग और नीटिंग। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. दो yarns को एक साथ अरेंज करना उसी को weave कहते हैं, जिससे वो complete fabric बन जाता है। Activity 5, take two sheets of paper of different color. दो शीट लेनी है आपको different color की। Cut square pieces of length with equal to 30 centimeter from each sheet. Now fold both the sheets into half. On one sheet draw a line as shown in the figure 3.12। जैसे 3.12 में आपको दिखा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वीविंग कर रहे हैं। आप इसको खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो उन्होंने कैसे कपड़ा लिया, पेपर लिया है, उसको फोल्ड किया है, फिर उसको ज्वाइन करके कैसे उसमें से उन्होंने नेक्स्ट स्ट्रिप को निकाला है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं घर में, ठीक है। फिर आ जाओ ज़रा नीचे। इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न्स आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। टू यार्न्स जो लिए जाते हैं, टू सेट्स, और तभी उससे जाके एक फैब्रिक बनता है। द यार्न्स आर मच थिनर। यार्न्स क्या होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, बारीक होते हैं पेपर स्ट्रिप की कंपैरिजन में। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो लूम्स होते हैं या तो क्या होते हैं वो हैंडमेड होते हैं या किसी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी उनसे काम किया जाता है। देख सकते हैं आप फिगर 3.13 में ये लेडी क्या कर रही है यहाँ पर, डन ऑन लूम्स। ये देख रहे हैं, ये लूम्स हैं, तो ये हैंड की हेल्प से ये वीव कर रही है। फिर आता है आपका निटिंग। निटिंग तो आपको पता ही है, सब अपने घर में देखते भी हैं। मम्मी लोग, आपकी दीदी लोग क्या करते हैं, सिलाई करते हैं, है ना, स्वेटर बनाते हैं। तो यही आपकी निटिंग है। एक एक यार्न से कैसे कंप्लीट एक फैब्रिक तैयार हो जाता है ना। ये देखो, ये क्या है, एक धागा है, धागे से क्या बना दिया, एक कंप्लीट स्वेटर बन जाता है, एक ड्रेस बनती है। तो ऐसे ही क्या होता है, इसी को यार्न बोलते हैं कि पतले पतले बारीक बारीक धागों से कैसे कंप्लीट फैब्रिक बनता है, फिर उससे जाके एक ड्रेस तैयार होता है। तो यही दिया हुआ है नीटिंग में आपको। अब आ जाओ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथ मटेरियल की जो हिस्ट्री है वो बताई हुई है यहाँ पर आपको, ठीक है। ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और that's all for today. Bye bye, take care. You can read the previous one properly, and if you want to find the answers you can. So we will continue this chapter in the next video.